स्टोरी के स्टार्ट पे हमारा फीमेल लीड एंड मेल लीड दिखाया जाता है और मेल लीड ऐसे घूरता है जैसे कि फीमेल लीड ने उसे उधार लेके रखा हो। और हमारा बंदा ऐसे बोलता है जैसे कि उसके उधार आज लेके ही जाएगा। वो हमारा बंदा उधारी वाला डायलॉग मार के बोलता है कि हे नेक्स्ट डोर, अगर मैं किसी को एक बार देख लूँ तो मैं ऐसे यूजुअली नहीं भूलता। हमारा बंदा कृपया से शकल बना के पूछता है, अभी मैं जब तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम इतनी जानी पहचानी क्यों लग रहे हो। और हमारे बंदी सोचती है कि वेल इसलिए क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब हम मिल रहे हैं। और हमें उन दोनों का पास का सीन दिखाया जाता है जब फीमेल लीड ने मेल लीड से उधार लिया था, मतलब वो लोग जब पहली बार मिले थे। और हमारा बंदा हीरो के अंदाज में घूमते हुए बोलता है कि व्हाट द हेल, तुम्हारा साउंड ऐसा क्यों आ रहा है, क्या तुम एक डॉग हो। हमारा बंदे का अलग ही लेवल का स्वैग है, बंदी को पहले दिन पे ही डॉग बोल दिया। हमारा बंदी तो शौकी हो जाती है इसकी बात सुन के, मतलब ऐसे बातें कैसे कर सकता है किसी बंदी से। और सीन चेंज होता है थोड़ा डार्क वाइफ में। हमारे बंदी बता रही होती है कि अगर तुम कोई क्राइम करके जेल नहीं जाना चाहते हो तो चियोनगन सिटी चले जाओ। सब लोग उस बिल्डिंग को यही बोलते हैं और हमारे बंदी को किसी अंधेरे बिल्डिंग पे देखते हैं। साइड पे कोई बंदा नशे पे भरा हुआ था और हमारा बंदी फोरो वाइफ पे बताती है कि शुरू में किसी कंपनी ने देश का सबसे बड़ा रिजॉर्ट बनाया था, लेकिन जब कंपनी बैंकरप्ट हो गया तब बिल्डिंग का खंडर ही बचा था और उस बिल्डिंग को बहुत बार बेचा गया था। और जिन लोगों के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था वो लोग वहाँ पे जाके रहने लगे और वो जगह क्राइम के लिए ग्राउंड बन गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता कुछ बड़े लोगों ने अपना खुद का एक सिस्टम बना लिया वहाँ पे, जैसे हर गैंगस्टर का होता है। और हमें उस बिल्डिंग का इंफॉर्मेशन बताया जाता है। बेसमेंट लेवल फर्स्ट फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर तक सारे एरिया रेस्ट्रिक्ट किया गया है और वहाँ बिना परमिशन के कोई भी जा नहीं सकता। फर्स्ट फ्लोर दिखाया जाता है जो चिटियों के लिए था, जो अपने ज़रूरत के सामान खरीद सकते थे, और उन लोगों के लिए भी था जो बाहर से घूमने फिरने आते थे। और सेकंड फ्लोर उन लोगों के लिए था जो नशे करते थे। और थर्ड फ्लोर उन लोगों के लिए था जो लौंडियाबाज करने आते थे और अपना काला पैसा उड़ाने, जैसे कि गैम्बलिंग और प्रोस्टिट्यूशन। और फोर्थ फ्लोर पे ऐसा हॉस्पिटल था जो एविडेंस मिटाते थे और बिना सवाल के इलाज करते थे। और फाइनल हिस्सा 5th फ्लोर से लेकर 28th फ्लोर तक उन लोगों के लिए था जो एन हिल पे रहते थे। और हमारा बंदी डिप्रेस मूड पे बताती है कि मैं यही पैदा हुई और यही पले बड़ी और मैं प्योर एन हिल की जीती हूँ। और हमारे बंदी चलती हुई सोचती है कि लेकिन फिर भी मैं एक सिर्फ वर्कर ही हूँ। और हमारा बंदी बाहर देखने लगती है और आसमान की तरफ देख के बोलती है कि ऑलरेडी सनसेट हो चुकी है। एंड ब्राइट स्माइल देख के बोलती है कि रिफ्रेशिंग लग रही है। वैसे मानना पड़ेगा खूबसूरत तो है हमारा बंदी, अब लोगों को नहीं लगता। एंड फिर से अपनी स्माइल गायब करके सोचती है कि वैसे सोचा जाए तो वो पड़ोस पे रहने वाला उस आदमी को मरे हुए 3 दिन हो गया है, जो रोज सिगरेट के बंडाल ख़त्म करके पीता था। और हमारा फीमेल लीड बिल्कुल मेरी अंदाज पे बोलती है कि शायद इसलिए अब रिफ्रेशिंग लग रहा है क्योंकि अब सिगरेट की स्मेल नहीं आता है। हमारा बंदी बाहर देख के बोलती है कि थैंक गॉड ये टूटा हुआ दीवार के पास ही मेरे रूम है, इसलिए मैं कभी कभी बाहर ऐसे देख सकती हूँ। जब बारिश होता है तो बस पड़ोस वाले दरवाजे पे ही डैमेज होता है और वो बोल ही रही होती है तभी धड़ाम से आवाज़ आता है। और हमारा बंदी जब देखती है तो कोई लात मार रहा होता है दरवाजे पे। जिसने लात मारा था वो चिल्ला के बोलता है कि यार ये दरवाज़ा उड़ कैसे गया, इसे दरवाज़ा बोलते हैं क्या। वाह क्या बात है, खुद दरवाज़ा लात मार के पूछ रहा है कैसे दरवाज़ा उड़ा। और ये और कोई नहीं हमारा बंदा ही है। हमारा बंदे का एंट्री मारने का अलग ही लेवल का है। और हमारा भाई साहब गुस्सा होके बोलता है कि यहाँ पे कोई प्राइवेसी नाम का कोई चीज़ भी है, और ऐसे बोलता है जैसे कि उसने अपने रूम पे खजाना छुपा के रखा हो। अब तो सब पागलों की तरह झकेगा मेरे रूम पे।
और हमारा बंदी भी उसकी नौटंकी देख रहा होता है। एंड वो सोचती है कि ये तो जंग हिजू है, ये वहाँ से क्यों निकला है। ओह, तो हमारा बंदा का नाम जंग हिजू है, तो हम भी जंग हिजू ही बुलाएंगे अब से उसे। और हमारा बंदी जंग हिजू के बारे में बताती है कि एंड हिल पे ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो उसे नहीं जानता। एंड गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि एन हिल क्या है। एन हिल बिल्डिंग का नाम है और हमें एन हिल का ऑर्फन दिखाया जाता है। और हमारे बंदी बताती है कि जहां मेरे जैसे फ्यूचर वर्कर जीटीओ को भरा किया गया, चेयरमैन जंग फैमिली के लिए इन्होंने चियोनगन सिटी को अपने मुट्ठी पे रखा हुआ है और जो चाहे वैसा कर सकते हैं। उसके सबसे खास छोटा बेटा जंग हिजू, मतलब हमारा बंदा गैंगस्टर का सबसे खास होता बेटा निकला। और हमारा बंदी बताती है कि जंग हिजो का खास होने की वजह ये है कि नाजायज तरीकों से पैदा हुए दर्जनों सौतेले भाई बहनों में से वही एक लौता है जिसका नाम फैमिली रिकॉर्ड में ऑफिशियली दर्ज है। और हमें बुढ़े आदमी हॉस्पिटल पे दिखाया जाता है और वो बुढ़ा आदमी ऊपर जाने से पहले बता के गया होता है कि अगर मेरा पोता मेरे जैसे खास ड्रीम ओमेंग वाला सपना लेके पैदा हो तो उसका नाम मेरे नाम पे रखना, वही चियोनगन सिटी को टॉप पे लाएगा। और शुरू में जंग जिहो के थर्की बाप को भी उस प्रोफेसी पे भरोसा नहीं था। फिर एक दिन एक औरत एक बच्चे को लेके आया उस थर्की के पास और बोला कि इस बच्चे के साथ वही ड्रीम ओमेंग है तो सिर्फ उस बुढ़ा को पता था। और वो औरत कुछ तो बोलती है लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता। और उसके बाद हमारे बंदे ने अपने सारे सिबलिंग्स को हर चीज़ में पीछा छोड़ दिया, चाहे वो टैलेंट हो, दिमाग हो, सब में हमारा हीरो तो मास्टरमाइंड निकला। और उस तरह से वो अपने थर्की बाप के सबसे छोटा बेटा और सबसे फेवरेट बन गया। और हमारा बंदी सोचती है कि उस जैसा यंग मास्टर यहाँ क्या कर रहा है। और जंग जीहो किसी को मिडिल फिंगर दिखा के बोल रहा होता है कि एक घटिया एनहिल, इसका दरवाज़ा भी घटिया है। और वो बंदा सीरियस फेस के साथ बोलता है कि यही जगह पे सब लोग हमेशा रहते आए हैं। अगर तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है तो तुम खुद क्यों आए हो यहाँ पे। तुम्हें तो बस एक किसी बंदे को भेज देना था ना। ऑब्वियसली कोई डिलीवरी में गड़बड़ हो गया है। और वो नाक कटा बंदा हमारे फीमेल लीड को नोटिस कर लेता है। हमारा बंदी उस नाक कटा बंदा को देख के सोचती है हू टेक्यून, तो उस बंदे का नाम ना वू टेक्यून है। भाई क्या क्या नाम है, मैं तो प्रोनाउंस नहीं ले पा रही हूँ ठीक से। और हमारा जांग जीहो बोलता है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे डायरेक्टर जांग को नखरे करते हुए ना देखना पड़े। और वैसे भी तुमने ही तो कहा था ना ये जगह मेरा है। हमारा बंदी तो बीच पे खड़ा होकर उन दोनों का बकवास सुन रहा है। और टैक्यून बोलता है कि वैसे भी मैंने जिस बच्चे पर इस घर में ट्रैकर लगाया था वो एन हिल से कभी बाहर गया ही नहीं, वो यही आएगा जब वो आएगा। ये बोल ही रहा होता है तभी जंग जीहो हमारे फीमेल को नोटिस कर लेता है। अब जाके वो बंदी को दिखती है, कब से खड़ी हुई थी बेचारी। हमारे बंदी भी सोच रही होगी अब जाके नोटिस किया उसको। हमारे बंदी भी गुस्सा होके चली जाती है और बोलती है कि इन लोगों की बातें सुनने से अच्छा मैं घर जाके सो जाऊं। एंड हमारा बंदी ताला खोलते हुए सोचती है कि मुझे जितना हो सके उन दोनों से दूर जाना है। एंड तभी जांग जीहो हमारे बंदी को है ही बोलता है। एंड हमारा फीमेली तो ऐसे डर जाती है जैसे उसकी चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। एंड हमारा बंदी कांपते हुए हाथ से चाबी उठा रही होती है। तभी फिर से जांग जीहो पूछता है कि क्या तुम नेक्स्ट डोर से हो। और वो हरामी जिसको 3 दिन पहले मारा गया था उसको जानती हो ना तुम। और हमारा बंदी डरते हुए सोचती है कि अगर मैंने थोड़ा भी अजीब एक किया और जवाब दिया तो मुझे खजीद के ले जाया जाएगा। मुझे एक बेजान और थकी हुई वर्कर चीती जैसी दिखनी होगी। देख रहे हो हमारे बंदे का खौफ। और हमारा बंदी जांग हिजो से बोलता है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानती हूँ, हम लोग अलग जोन पे काम करते हैं और अलग टाइम पर। और हमारा बंदा विलन लुक देके बोलता है तुम्हें पता है हम कौन है, फिर भी डर नहीं रहे हो तुम, और बात भी काफ़ी अच्छी कर लेते हो। और हमारा बंदी भी किसी से कम है के, वो भी बोलती है कि मैंने कुछ गलत नहीं करा तो मैं तुमसे क्यों डरूं। और ये बात सुन के हमारा बंदे का तो ईगो ही हर्ट हो जाता है जैसे मेरे टीचर का हुआ था। एंड तभी जांग जीहो हमारे बंदी के पास होके बोलता है हे नेक्स्ट डोर, मैं यूजुअली किसी को नहीं बोलता जब मैं एक बार देख लूँ उसको, पर अब जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम इतनी जानी पहचानी क्यों लग रहे हो। और गाइस ये वही सीन है जो स्टोरी के स्टार्ट पे दिखाया गया था और उसी के साथ हमारा स्टोरी यही ख़त्म होता है। तो दोस्तों तुम लोगों को मेल लीड फीमेल लीड कैसे लगा
कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे अगले वीडियो देखने भी ज़रूर आना। ओके बाय, टेक केयर।